एक घटना और सुन लो फिर जाओ। वो आचार्य भगवान के जीवन की घटना प्रवीण भैया, एक और जगह गए और चौके लगे थे, ये चौके पे से घटना आपके जीवन में बता दी, ये भी बहुत जरूरी है। यानी कभी भी ऐसा विचार नहीं कर लेना कि सत्येन भैया क्या मुनिराज आहार हो जाए, हमारा तो चौका बंद रहेगा। अरे अपनी दुकान बंद रखते हो और पड़ोसी की दुकान से कहो कि पड़ोसी की दुकान चलने लग जाए। ऐसे ही जो लोग ये सोचते हैं कि इनकी दुकान चल जाए फिर हमारी चालू होगी, ऐसा करते हो क्या? तो माँ ऐसा मत करना कि इनके आहार हो जाए फिर हमारी दुकान खोलेंगे, और हमारे यहाँ आज ग्राहक आ गया कल नहीं आना चाहिए, ऐसा सोचा कभी? आज आया तो कल दूसरी जगह मुकेश भैया आया तो कहना आज कल हमारे यहाँ आए थे ना, आज पड़ोसी की दुकान से खरीदो, बोला कभी? माँ ऐसे ही जब निर्ग्रंथ दिगंबर योगी आए, तुम्हारे जीवन में भोग उपभोग लाभ सामग्री किससे मिलती है आज तक तुम जाने नहीं, धन संपत्ति किससे मिलती है? जो दान देने की परंपरा है, वही दान देने की परंपरा तुम्हारे जीवन को उत्कृष्टता की ओर ले जाने वाली होती है। फिर भी तुम कहते हो पड़ोसी के चौके में लगेगा महाराज जी का आहार, फिर भी कहते हो कि आज हमारे यहाँ हो गए, आज हमें नहीं चाहिए, आज हमारा बंद है, कल तुम ले जाना। और नहीं तो इतने अच्छे हैं कि दुकान ही नहीं खोलते हैं। चौके की बात थी, नगर में बहुत सारे चौके लगे थे। भिंड में 18 पिची थी, 18 पिची सत्येन भैया, 80 चौके लगते थे और 8-10 दिन में एक आध मुनिराज मिलते थे। हम लोग 2019 में चतुर्मास किए, 8-10 दिन में एक आध मुनिराज मिलते थे और दिवाली मनती थी घर पे। अरे 8-10 दिन चौका खाली जाए, उसके बाद कोई भी मुनिराज मिल जाए तो आनंद, इतनी अनुभूति। प्रवीण भैया लाखों करोड़ों खर्च कर देना, लेकिन वह आनंद की अनुभूति नहीं ले सकते जब किसी गुरु को नवदा भक्ति से पड़काकर और उनके हाथ पर ग्रास रखा जाता है, उसका आनंद करोड़ों खर्च करने पर भी नहीं मिल सकता। ऐसे ही नगर में चौके थे, बहुत सारे चौके थे मनोज, इतने चौके थे। अब गुरुजी, आप जैसे भक्त जो गुरुजी के पास लगातार जाते रहते हैं, अब तो ये लग रहा था मनोज को या किसी व्यक्ति विशेष जो थे उनको ये लग रहा था कि आज तो गुरुजी हमारे यहाँ ही आएंगे। और वे शायद समाज के अध्यक्ष भी थे। अब तो नाक का सवाल था, गुरु का सवाल नहीं था। अब तो गुरुजी हुए और वे तो तैयार बैठे थे कि अध्यक्ष भी हूं और गुरुजी से जुड़ा हुआ हूं, आज तो मेरे यहां होना है। और हुआ ये कि उनके हाँ आहार नहीं हुए, और जिसके हाँ आहार हुए थे वहां से जैसे ही लौट के आए गुरुजी, अब तो वे तो भन्ना चुके थे, अपना कलश भी फेंक चुके थे। बिल्कुल परिणति देखना, मैं उस परिणति की ओर ले जा रहा हूं जो जीव के अंदर में अनंतानुबंधी जी, हजारीलाल जी, अनंतानुबंधी कषाय क्या करती है। ये आहार देते समय भी गुरु की भक्ति करने वाला उस मंदिर का अध्यक्ष होने के बाद भी जीव के परिणामों की दशा अनंतानुबंधी जग में हो सकती है। उनने कलश फेंक दिया और जैसे ही आए, और थोड़े से इसलिए भिन्ना गए थे, जिनके आहार हुए थे वे उनके विरोधी थे। अब तो और खिन्नता वाली बात थी, जैसे ही आचार्य निकले और वे तो आचार्य के कान के पास पहुंच गए और कहते हैं आचार्य आपको कहीं जाना, कहीं और चले जाते, लेकिन आप मेरे विरोधी के यहां क्यों चले गए? आचार्य ने धीरे से देखा, उनको कहा ज्ञानी तुम्हारा विरोधी हो सकता है, मेरा किस बात का विरोधी? यानी तुम्हारा विरोधी हो सकता है। सामने वाले को समझ में आ गई, वे अपने राग द्वेष में गुरु को लपेटने चाह रहे थे। ऐसे ही ज्ञानी मैंने कहा पक्ष विपक्ष ये तुम्हारे हो सकते हैं, लेकिन एक गुरु के लिए तो सभी पक्ष विपक्षों से शून्यता ही होती है। और वे गुरुजी पे भी गुस्सा कर बैठे। हो सकता है अगर ज़्यादा होता तो गुरुजी को ही छोड़ बैठते, लेकिन ज्ञानी कषायों के मरे चूहे उखाड़ के फेंकना चाहिए,
ना कि जो आपके जीवन में सही चीज़ है उसको ही तुम दूर कर बैठते हो। आप लोग ऐसा नहीं करते होगे ना? यही है अनंतानुबंधी जन, हजारी लाल जी, यही है अनंतानुबंधी जन। और जीव की कषाय यदि सुप्रभात सागर जी से गहरी बैठ गई ना राग प्रवृत्ति, तो फिर समत्व सागर जी नहीं दिखते। तुम भक्त नहीं हो, तुम अंध भक्त हो, अनंतानुबंधी जन्य भक्त हो और मिथ्यात्व के साथ भक्त हो। जिसको निर्ग्रंथों में निर्ग्रंथ ना दिखे, अरहंतों में भी अपने और तुम्हारे दिखें, शास्त्र में भी अपनी राग की पूर्ति जहाँ होती है उस शास्त्रों को ही शास्त्र कहें, बाकी सब पर कुछ ना कुछ अपनी बुद्धि के विषमताओं से आक्षेप लगा दें, वे जीव अभी अनंतानुबंधी जन्य कषायों से युक्त जीव हैं। क्या करना है? तैयार हो आप साफ सफाई कराने? नहीं? अच्छा, मैंने एक गाड़ी वाला आता आसू बाबा, पंकज, एक सुबह से भजन बजता है आपके नगर में, पता है आपने कभी सुना? सुना है? हाँ, साख सागर जी ने सुनाया होगा पक्के में, सुनाया ना? साख सागर जी ने सुनाया, अनुपम सागर जी ने सुनाया, बहुत अच्छी बात है, अनुपम सागर जी ने सुनाया। यह जो भजन है ना, कचरे वाला आया, गाड़ी वाला आया घर से, गाड़ी वाले आ गए हैं भैया, गाड़ी वाले आ गए हैं भैया, कचरा निकालने तैयार हो? लग तो नहीं रहा है। महाराज आप कुछ कहो, जानते कछु है नहीं, मानते किसी की है नहीं और तानते मात्र अपनी हैं। उनका नाम कौन है? हम शावक हैं। शावक हो? अब फिर मत कहना सत्येंद्र भैया ऐसा मत बोला करो। भैया नहीं बोलेंगे तो बताओ, इस सबसे सुंदर समाज को अगर कोई दिशा निर्देश करने वाला है तो भगवान महावीर स्वामी की वाणी है। और भगवान महावीर स्वामी की वाणी तो यही कह रही है कि अपने मन से इन राग द्वेष के, अनंतानुबंधी कषायों के और विपरीत मान्यताओं के सारे कचरे को बाहर निकालो और फिर देखो आपका घर कैसे महकता है। ज्ञानी हितेश, उस बंदर से सीख लेना बेटा, खुश और मुस्कुराना और आनंद कैसे होता है। वह जो ट्रक पे थे वह बंदर से मिल लो, वो ट्रक पे बंदर थे, भूल तो नहीं गए? याद है ना? वो ट्रक पे बंदर थे और ट्रक पे बंदर होने के बाद मैं उन्हें देख रहा था, बार बार देख रहा था। मैंने देखा इसके जीवन में कोई समस्याएं नहीं है ना। कल पानी गिरा था, रहने को कुछ नहीं था। जहां अभी है वह ट्रक था, थोड़ी देर बाद में चला जाएगा। शाम के भोजन की कोई व्यवस्था नहीं है, पानी गिर के गीले हो चुके हैं, ओढ़ने को कपड़े नहीं हैं, फिर भी चेहरे पर मुस्कान हो सकती है। वो खेलते दिखाई दे रहे थे। मां, तुम्हारे जीवन में ये सब नहीं है ना? घर नहीं है, समस्या है, बारिश हो गई है, किसी को बीमारी हो गई है, भोजन के लिए आपके घरों में कुछ नहीं है, रहने के लिए आपके पास कुछ नहीं है, फिर भी क्यों नहीं उन बंदरों से सीख लेते हैं जिनके पास कुछ नहीं है। उनके पास उनके अपने तो थे और उनके बीच में वे खेलते मिल रहे थे। लेकिन हम इन समस्याओं को लेकर अपनों से ही दूर हो जाते हैं, अपनों को ही ठोकर मार देते हैं। यानी वो बंदर वास्तविकता में इतने मासूम, इतने मासूम, लेकिन क्या आनंद में जी रहे थे। बच्चों, ये भार लेके चलोगे तो आनंद नहीं ले पाओगे। उनके जीवन में भार नहीं था, इसलिए वे आनंद में थे, और हम भार उतारना नहीं चाहते, इसलिए दुख में जीवन जीते हैं। आज एक काम कर लेना, गाड़ी वाला आया, गाड़ी वाला आया, कितने लोग निकालने तैयार हैं?
देखो मैंने सही कहा था, हम रेनकोट वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं, इनको इनके घर की सफाई फ्री में करवाने वाले मिल रहे हैं, फिर भी ये हाथ भी नहीं उठा पा रहे कि नहीं कराना। क्या नहीं, बोल दो। अच्छा हितेश, वो काली टी शर्ट में सार्थक खड़ा ना, वो एक टी शर्ट आती है उस पर लिखा रहता हम नहीं, बोलो सार्थक, हम नहीं, प्रशांत हम नहीं, बोलो अच्छे से बोलो, हम नहीं। कितने आए और कितने चले गए आपके जैसे महाराज जी। क्षमा सागर जी महाराज जी आए, आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज जी आए, सुधा सागर जी, साक्ष सागर जी महाराज जी आए, वीर सागर जी महाराज जी आए, सौम्य सागर जी महाराज जी आए। उनने आपको क्या सिखाया? क्या सिखाया? उनने तो हम नहीं सुधरेंगे नहीं सिखाया होगा, उन्होंने तो जिनेंद्र भगवान की वाणी कही होगी, लेकिन आपकी राग द्वेष बुद्धि उनमें भी भेद कर देती है। आप सब मुर्दा घर तो नहीं है ना? अगर है तो आज ही चूहा निकाल के फेंको, आज ही अपने मस्तक का भार हटाओ और फिर परम आनंद से उस खुशबू और आनंद को लो जो देव शास्त्र गुरु की महक है, जब तक अंदर नहीं जाएगी, जब तक तुम्हारे अंदर के कचरे बाहर नहीं आएंगे। पक्की बात है। तैयार हो? आज ही हल्का होना है ना? सबसे अच्छी विद्या बता देता हूं, जिस जिसके प्रति तुमने कलुषता धारण की है, अरे जीव चला जाएगा, सब कुछ यहीं रह जाएगा, लेकिन हमें कमठ और पाशनाथ जैसे बैर को बढ़ाते नहीं जाना। यानी एक दूसरे के प्रति कलुषता के भाव धारण कर लिया जीव ने, तो जन्मजात बैरी बनकर निभाना पड़ेंगे। और देव शास्त्र गुरु के पास यदि आते हो तो जन्मजात बैरी गाय और सिंह इनकी वर्गणाओं में आकर एक साथ बैठना सीख लेते हैं। और अगर देव शास्त्र गुरु के पास में अरहंतों के समोसरण में यदि गाय और सिंह एक घाट पर पानी पी सकते हैं, और अगर आप एक घाट पर नहीं आ पा रहे हैं, तो फिर विचार करना कि हमारी कषायें कहीं जन्मजात बैरी से भी ऊपर तो नहीं हो गई हैं। सत्य यही है, सत्य यही है। जीव आज तक सुना नहीं है, इसलिए अपनी कषायों को ही मात्र सत्य मानता है। खाली करोगे? चलो बता देते हैं आज खाली करने का। अरे दुनिया का भार, दुनिया का कचरा मैं लेकर क्यों चलूं? आशु बाबा, किसी ने कुछ कहा, तुम जानो, तुम्हारे काम जानो, जाओ। मैं कैसे आनंद में रहता हूं पता है? गुरुजी कैसे आनंद में रहते पता है? 10 बातें 10 लोग करके गए, इनको रखूंगा कि जिनवाणी के पन्नों को पढ़ूंगा और जिनवाणी के सूत्रों को पिरोऊंगा, इसलिए इधर से करो और ऐसा छोड़ दो, और ऐसे ही रहा तो जिनवाणी सुना पाऊंगा। और कचरा भरा तो कचरा निकलेगा। प्रवीण भैया, इसलिए कई बार आप मेरे से पूछते महाराज ये कर ले। अरे तुम जानते हो, तुम्हें जमाना है, जो करना है तुम करना है। लौकिक चीज़ों की व्यवस्थाएं मुकेश भैया आपकी, और परमार्थ व्यवस्थाओं की बनाने की व्यवस्था मेरी। आप चतुर्मास की व्यवस्थाएं बनाएंगे, ये सब आपकी, कैसी बनाना है, क्या बनाना है, लेकिन तुम्हारे जीवन की व्यवस्था मेरे हाथ में है। और यदि अच्छी बनाना है तो ये रखी है जिनवाणी, और इनके वचनों को सुनो और परमानंद का आनंद लो। यही है जिनवाणी। देखो सबके चेहरे खिल गए। मात्र सुनने में जब इतना आनंद आ रहा है, जिस दिन अंतरंग में जिनवाणी हो जाती है ना ज्ञानी, जिस दिन अंतरंग में जिनवाणी आ जाती है ना, कोई कुछ कह जाए यानी कोई फर्क नहीं पड़ता, सब यहीं रह जाना है, सब यहीं रह जाना है। कषायों के साथ हमें नहीं जाना है, कषायों को छोड़कर इस जगत से जाना है, जिससे कि अरहंत सिद्ध परमात्मा बन सके। क्या करना है? जिनसे राग द्वेष है ना, उनके अकाउंट क्लोज। अरे कुछ चीज़ें डूबन खाते में भी डाल दिया करो, अब नहीं मिलेंगी।
ऐसे ही जिन जिन के प्रति तुमने कलुषता रखी है ऐसे रखना। और कचरा का जैसा अमन, वो कचरे को जैसे पेपर खराब हो जाए तो ऐसा मोड़ा, घर में रखते हो जेब में रखते हो क्या? कचरा निकला ऐसे उठाया, ऐसे ही मस्तिष्क में जितना कचरा लिखा है बुद्धि पूर्वक उठाओ और निकाल के बाहर फेंक दो, और फिर परमानंद की प्राप्ति करो। करोगे? अरे समझो गाड़ी वाला आया और रखे रहो, सड़ाते रहो, मुझे क्या है, मैं तो चला जाऊंगा। हाँ, महाराज जी कह रहे बहुत काम आता है भविष्य में दूसरे के ऊपर फेंकने में। ये नहीं देखता कि दूसरे के ऊपर जब तू फेंकेगा उसके पहले कितने दिन तक तूने अपने घर को संजोकर रखा है उस कचरे को, जिससे तेरा घर तो बर्बाद हो गया है, दुर्गंध में हो गया। और मां ज्यादा दिन रखे रहे ना तो चूहा चला जाता है, लेकिन चूहे की बदबू नहीं जाती है। पंखा लाइट बंद कर दो, पंखा फिर भी चलता रहता है। यानी ऐसे ही कषाय के परिणाम, कुछ दिन तीव्र कषाय है ना, तेजी से घूम रहा था तो उतनी तेजी से बंद होने में समय लगेगा। अगर आप आज छोड़ोगे तो एकदम से भाव नहीं जाएंगे, लेकिन ये मत सोचना कि हमारे तो जा ही नहीं रहे। आप बंद तो करो स्विच, आप राग द्वेष के स्विच तो बंद करो। थोड़ी देर लग सकती है, लेकिन धीरे से, जब फिर से चालू करना नहीं, फिर से चालू करना नहीं, धीरे धीरे करके अपने आप पंखा बंद हो जाएगा। धीरे धीरे करके तुम्हारे राग द्वेष के पंखे बंद हो जाएंगे, और धीरे धीरे करते हुए तुम्हारे पंच परावर्तन का यह चक्र भी बंद हो जाएगा और पंचम गति की प्राप्ति हो जाएगी। नहीं समझ में आया? आज तो समझ में आया क्या? नहीं महाराज, ऐसी चीजें हम समझते ही नहीं। समझ में आया? आधे लोगों को, जितने लोगों ने बोला उतनों को समझ में आया, बाकी को क्या है? सुनने में आया, सुनने में आया है, समझ में आ जाए तो भगवान नहीं बन जाओ। भगवान बनने की यही विद्या है, और यही आज्ञा समय नहीं चलती ना बुद्धि, गुरु की मानने लग जाओ, देखना नियम से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। देव शास्त्र गुरु की जो जो माने हैं, अरे जब अंजन चोर जैसे निरंजन हो सकते हैं तो हम अंजन चोर जैसे पाप करने वाले तो अभी नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो फिर हमारा कल्याण कैसे नहीं होगा? अवश्य होगा। इसलिए आज्ञा सम्यक का पालन करें, और अपने कषायों को, अपनी विपरीत मान्यताओं को जो हमें कष्ट दे रही हैं, दुख दे रही हैं, और कचरे जैसी दुर्गंध फैला रही हैं, मरे जीवों जैसी दुर्गंध वह फैला रही हैं, उनको शीघ्र अतिशीघ्र अपने चित्त से निकालें। यही आपके लिए परम कल्याण का कारण है। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की।